बाली वध। बाली को अपनी ओर आता हुआ देखकर प्रचंड पराक्रमी सुग्रीव गले में पुष्पमाला पहने हुए मत गजराज के समान उछलने लगा। फिर सुग्रीव ने बाली पर और बाली ने सुग्रीव पर घूंसों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बार बार वे परस्पर एक दूसरे पर मुष्टि का घात करने लगे। युद्ध करते समय सुग्रीव की दृष्टि श्री राम की ओर ही लगी हुई। यद्यपि सुग्रीव ने कल बल छल का भरपूर प्रयोग किया, किंतु महाबली बाली के समक्ष की एक भी न चली। बाली के उत्तरोत्तर शक्तिशाली प्रहारों से वो बेचैन होने लगा और बुरी तरह भयभीत होकर श्री राम की ओर निहारने लगा। उसी समय भगवान श्री राम ने अपने तरकस से एक बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया और बाली के हृदय का लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण ने बाली के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। बाण लगते ही अतिशय पराक्रमी बाली उछलकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पृथ्वी डगमगा गई। एक मुहूर्त तक संज्ञा शून्य रहने के बाद बाली की मूर्छा छूटी तो उसने कमल नयन श्री राम को अपने सामने खड़ा पाया। वे अपने बाएं हाथ में धनुष तथा दाहिने हाथ में बाण लिए हुए, उनके शरीर पर मुनि वस्त्र तथा सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित था। दोनों तरफ सुग्रीव और लक्ष्मण उन सेवा में खड़े। श्री राम को देखकर बाली ने तिरस्कार पूर्वक मंद स्वर में उनसे कहा, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा? राजनीति को न जानने के कारण ही आपने ये निंदनीय कार्य किया है। इस प्रकार वृक्ष की आड़ में छिपकर मुझे मारने से आपको क्या यश मिलेगा? यदि आप क्षत्रिय कुमार हैं और आपका जन्म मनु जी के पवित्र वंश में हुआ है तो आप सामने आकर मुझसे युद्ध करते, फिर आपको यश के साथ उसका फल स्वर्ग प्राप्त होता। सुग्रीव ने आपके साथ कौन सा उपकार किया था और मैंने नहीं किया, जिस कारण आपने मुझ पर इस तरह प्रहार? बताइए, एक वानर को ब्यात के समान मारकर आपको कौन सा पुण्य मिलेगा? बाली के इस प्रकार आक्षेप करने पर श्री राम ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए ही इस लोक में धनुष धारण करके विचरण कर रहा हूँ। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से एक के साथ भी रमन करता है, राजा का कर्तव्य है कि उसे मृत्यु दंड दे। तू बलात् अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रमन करता है, इसलिए मैंने तुमसे युद्ध नहीं किया, अपितु तुमको तुम्हारे अपराध का दंड दिया। बाली ने कहा, हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। अज्ञान में मेरे द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज मेरा परम सौभाग्य है कि योगियों के लिए भी परम दुर्लभ आप परमात्मा के सामने अपना शरीर त्याग कर रहा हूँ। मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलवान और परम शीलवान है। आप उसे अपने दास के रूप में स्वीकार करके मुझे अब इस लोक से प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम ने उसके शरीर का कृपा पूर्वक स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी पीड़ा जाती रही और वह इंद्र रूप में देवलोक चला गया। सुग्रीव को राज तथा अंगद को युवराज पद मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री।